हाय आई एम अजय एंड वेलकम टू युक्तिरा आईएएस। नाउ इस पर्टिकुलर अगर लेक्चर को देख रहे हो तो दो चीज़ें हो सकती हैं दैट यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद दिस कंप्लीट सीरीज। अगर नहीं स्टार्ट करा है इस सीरीज को देन माय फर्स्ट सजेशन इज दैट यू स्विच ओवर टू द फर्स्ट लेक्चर। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट यू विल गेट ऑन दिस पर्टिकुलर युक्तिरा आईएएस चैनल। यू विल गेट द कंप्लीट प्लेलिस्ट और द कंप्लीट कोर्स। ठीक है। अब ध्यान में रखना इस चीज़ को, फ्री समझ के ये मत सोच लेना एक सेकंड के लिए भी, ये आइडिया मत लगाना कि ये थोड़ा सा ना बिल्कुल बेसिक बेसिक बताएंगे या फिर कोई पार्ट ऐसा होगा जो मिस हो जाएगा जो सर इस चीज़ को टीच नहीं करेंगे, या फिर ये किसी प्रकार की समराइज वीडियो है। रॉन्ग, रॉन्ग एंड रॉन्ग। These are going to be the 100% detailed lectures, and I have already assured you this that if you are going through the complete series, then you don't require to study the NCRTs. You will be done with the mapping part. जीसी लियोंग जैसी जो रेफरेंस बुक्स हैं, यू विल बी डन विद दोज पार्ट्स एज वेल। तुम उसको कंप्लीट करो। मैपिंग वाली वीडियोस भी इसी लिस्ट में होने वाली है। तो जितनी भी मैपिंग पे तुम जो भी चीज़ सोच सकते हो, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी की हो चाहे वो ह्यूमन की हो, वी आर गोइंग टू डू ऑल दोज मैप्स, राइट। सो रिसोर्सेज के मैप्स हो सकते हैं, सीज के, स्ट्रेट्स के, द गल्फ्स एंड एवरीथिंग, द कैपिटल्स, सब चीज़ देखेंगे भाई। बट उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? दैट यू हैव टू बी सिंसियर इन योर अप्रोच, ऑनेस्ट इन योर अप्रोच। दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। तो अगर लेट के पढ़ रहे हो तो बैठ जाओ, ठीक है। अपने नोट्स को प्रिपेयर करने की, वैसे मैं आई डोंट आस्क यू टू प्रिपेयर नोट्स, बट एक्टिवली होके मतलब कि जो भी चल रहा है उसको वीडियो में ही याद करने की कोशिश करो। दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। मेरी साइड से क्या रिक्वायरमेंट आज के लिए? इट इज़ द स्ट्रक्चर एंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जहाँ पे हम अर्थ के स्ट्रक्चर को देखेंगे, अर्थ के इंटीरियर को देखेंगे, उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, द क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर, एंड उन लेयर्स के अंदर व्हाट इज देयर, व्हाट आर द लेयर्स मेड ऑफ। तो वी विल बी लुकिंग एट दोज पार्ट्स। सो दीज विल बी द कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ लेयर। तो इस क्विक लेक्चर में दिस इज व्हाट आर टारगेट, ठीक है, दिस इज व्हाट आर टारगेट इज। तो अब कुछ मिनट के बाद जब ये वीडियो खत्म होगा तो यू शुड फील दैट यू हैव अचीव्ड ऑल दीज टारगेट्स, राइट। ये आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट है। तो चलो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी अपनी ड्यूटीज को पूरा करें एंड लेट अस क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। लेट अस स्टार्ट। The structure of the earth. We are going to discuss structure of the earth. ठीक है, let us focus on these two images over here. तो मेजर थिंग्स तो यहीं से क्लियर हो जाएंगे जहां से हम कुछ अपने आंसर्स कर सकते हैं क्वेश्चंस के। we have the crust we have the crust, then we have the upper mantle. ठीक है, we have the upper mantle, we have the outer core area, we have the inner core area. तो ऐसे करके we have the crust, we have the mantle, we have the core area. ठीक है, now between these, ठीक है, between these layers there are some discontinuities in between. That's why these layers were formed. There are some discontinuities कि भाई यूनिफॉर्म चीजें नहीं है, कुछ कुछ चीजें चेंज हो रही हैं गोइंग फ्रॉम ए टू बी। जब हम ए से बी के अंदर एंटर होते हैं तो कुछ चीजें चेंज होती हैं, उस चेंज को हम डिसकंटिन्यूटी बोल रहे हैं कि भाई चीजें कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कुछ ना कुछ डिसकंटिन्यू हुआ है, कुछ ना कुछ रुका है बीच में। ठीक है, तो वी हैव टू नो द नेम्स ऑफ दीज डिसकंटिन्यूटीज। इनके जो नेम्स हैं, वी नीड टू रिमेंबर दीज नेम्स, प्लीज रिमेंबर देम। क्रस्ट और अपर में पहले तो दो इंपॉर्टेंट को याद रखते हैं। देखो, क्रस्ट और मेंटल, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो हमारे पास लोकेटेड है, वी हैव द मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। कौन सी लोकेटेड है? मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। बिटवीन द मेंटल एंड द कोर एरिया वी हैव द ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो पहले तो ये दोनों याद रख ली कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में विच डिसकंटिन्यूटी वी हैव द मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, एंड मेंटल और कोर के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में वी हैव द ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। दो याद होगी, ठीक है। उसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, ठीक है, वी हैव द रेपिटी डिसकंटिन्यूटी।
कौन सी है? रेपिटी, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। एंड आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है, वी हैव द लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, वी हैव द लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो इनको अरेंज जब हम करेंगे कि हमारे पास क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद वी हैव द मेंटल एरिया, इन दोनों के बीच में वी हैव द मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। मेंटल में अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है, उन दोनों के बीच में वी हैव द रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। मेंटल और कोर के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में वी हैव द ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। और कोर भी दो में डिवाइड हो जाता है, उनके बीच में कौन सी आ जाती है? लेहमैन। तो मोरोविक, रेपिटी, ग्यूटेनबर्ग, लेहमैन। वी हैव मोरोविक, रेपिटी, ग्यूटेनबर्ग, लेहमैन। ठीक है मिस्टर जीएल। ठीक है, तो ऐसे करके तुम कुछ भी याद रख सकते हो, MRGL। फाइन। तो दिस इज द वन थिंग दैट वी नीड टू नो। तो वी हैव इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, एंड देन वी नो द थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इज द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर को हमने डिस्कस करा था, जिसके अंदर सभी जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, लिथोस्फेयर के अंदर सभी अर्थक्वेक्स फॉर्म होते हैं। एंड लिथोस्फेयर किससे बना था? इट इज फॉर्म्ड बाय द क्रस्ट प्लस द अपर सॉलिड मेंटल पोर्शन। ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या आएगा? क्रस्ट आएगा। ठीक है। क्रस्ट के बाद क्या आएगा? व्हाट डू वी हैव बिलो द क्रस्ट? इज द अपर सॉलिड मेंटल। एंड बिलो द अपर सॉलिड मेंटल वी हैव दिस फ्लूइड रीजन which is known as asthenosphere. दिस इज द एस्थेनोस्फेयर। नाउ इस एस्थेनोस्फेयर के अंदर जो रॉक्स हैं, ठीक है, दे आर इन अ फ्लूइड स्टेट। रॉक्स किस स्टेज में? फ्लूइड स्टेट। एंड दिस फ्लूइड स्टेट इज नोन एज द मैग्मा। दिस फ्लूइड स्टेट इज नोन एज द मैग्मा। ठीक है। तो मैग्मा कहां पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द मेंटल पोर्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? ठीक है। तो वी नो समथिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और भी एक बार डिटेल में जाएंगे जो पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमारे जो बचे हुए हैं। एंड सेकंड थिंग इज, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, और इन सब में इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द एस्थेनोस्फेयर, बिकॉज द एस्थेनोस्फेयर कंटेन्स द मैग्मा। एंड जब ये मैग्मा अर्थ के बाहर आता है, दिस बिकम्स द लावा। Yeah. So this is the structure of the earth, and in this structure of the earth, we have gone through the interior of the earth, right? Or interior of the earth में we have talked about some of the discontinuities, ठीक है, which are present discontinuities, and we have seen the location of the asthenosphere. ठीक है। Now, अब अर्थ की जो लेयर्स हैं, ठीक है, दे आर बेस्ड ऑन द composition। तो अर्थ की जो जो लेयर्स हैं, we just talked about the earth layers ना, we talked about the crust, we talked about the mantle, and we talked about the core. Now why these three layers are there? Because इन तीनों layers का जो composition है ना भाई, इन तीनों layers का जो composition है वो different है। क्या ये सेम है? These are three different dishes, अलग अलग dishes हैं ये तीन अलग अलग। ठीक है। तो इसलिए तीन अलग अलग layers बन गई, and these three layers are known as the three primary layers. Number one is the crust। ठीक है। ऊपर क्रस्ट की बात करते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स। सॉलिड रॉक्स इट कंसिस्ट ऑफ एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट। अब हमको पता है एवरेज थिकनेस कॉन्टिनेंट की ज्यादा है, कॉन्टिनेंट्स आर थिक, है ना, कॉन्टिनेंट्स आर थिक। तो 30 किलोमीटर उसकी एवरेज थिकनेस होती है। ठीक है। दिस इज द एवरेज थिकनेस। एंड ओशियंस की जो है इट रेंजेस बिटवीन 5 to 10 किलोमीटर। ठीक है। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। दिस इज द क्रस्ट, दिस इज द क्रस्ट। ये वाला एरिया कौन सा है? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, दिस इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइट। दिस इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विच इज एवरेज, इसकी डेप्थ कितनी है? 30 किलोमीटर। एंड दिस ओवर हेयर द शेडी पार्ट, दिस शेडी पार्ट इज द ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है। इट इज मोर डेंस बट इट इज थिन। ठीक है। 5 to 10 किलोमीटर इसके ऊपर यहाँ पर ओशियंस है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज देयर। इट इज प्राइमरली मेड ऑफ सिलिकेट्स। ठीक है। अभी हमने बात करी कि दीज थ्री लेयर्स आर बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन, एंड क्रस्ट इज प्राइमरी मेड ऑफ सिलिकेट्स, वन काइंड ऑफ अ मटेरियल। ठीक है। तो याद रह जाएगा कि ये सिलिकेट से बनी हुई है। उसके बाद
We have the continental crust and we have the oceanic crust. Now, continental crust is made up of lighter materials like granite. ठीक है, it is made up of lighter material. That's why it is light in form. That's why it is light in form. It is made up of lighter materials like granite, but it is thicker and it is less dense because it is formed by lighter materials and they are not distributed to a great depth. Second one is जो ओशियनिक क्रस्ट है, इट इज मेड अप ऑफ डेंसर रॉक्स. तो डेंस जब भी आएगा तो वी हैव टू थिंक अबाउट द ओशियनिक क्रस्ट. इट इज मेड अप ऑफ बेसोल्ट. ठीक है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट. ठीक है. ओशियनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ बेसोल्ट. इट इज थिनर एंड इट इज डेंसर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ठीक है. ओवरऑल जो कंप्लीट क्रस्ट है, ओवरऑल जो कंप्लीट क्रस्ट जो है, इट इज मेड अप ऑफ सिलिकेट्स. ठीक है. एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ज्यादा चीज क्या है? इट इज ग्रेनाइट. एंड ओशियनिक क्रस्ट में ज्यादा क्या है? इट इज द बेसोल्ट. ठीक है. याद रह जाएगा. क्यों? ओशियनिक क्रस्ट में सोल्ट होता है, ओशंस के अंदर सोल्ट होता है, तो बेसोल्ट को याद रख लो. ठीक है. कॉन्टिनेंट, हम मार्बल का पत्थर लगाते हैं घरों में. ठीक है. ग्रेनाइट का पत्थर लगाते हैं, तो याद रख लो कि ग्रेनाइट की हमने टाइल्स लगवा रखी है बड़ी बड़ी. ठीक है. तो अब ये तो दो चीज होगी. क्रस्ट को ना हम और तरीके से, जैसे हमने मेंटल कोर, कोर को डिवाइड कर रखा है, वैसे हम देखो एक प्रकार से ना तो क्रस्ट को भी कई बार डिवाइड कर देते हैं कुछ जियोग्राफर्स. एंड दे से अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट एज वेल. ठीक है. क्रस्ट भी ऐसे डिवाइड हो सकते हैं. वी हैव अपर क्रस्ट, वी हैव द लोअर क्रस्ट. अब जब ये डिवाइड कर रहे हैं, तो जब हमने डिसकॉन्टिन्यूटी की बात की थी, डिसकॉन्टिन्यूटी की जब हमने बात की थी, तो मुझे इस चीज का आंसर दो. मेंटल को जब हमने अपर मेंटल में और लोअर मेंटल में करा था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डिसकंटिन्यूटी? व्हाट वाज द नेम ऑफ द डिसकंटिन्यूटी? आर से रेपिटी. रेपिटी. अब ये छोड़ दो, आर से है, एस से है, वाई से है, जेड से. ठीक है. और जो कोर वाला पार्ट है, कोर वाला पार्ट हमने डिवाइड करा था आउटर कोर एंड द इनर कोर. व्हाट वाज द डिसकंटिन्यूटी? लेमन. लेमन डिसकंटिन्यूटी. एंड रिमेंबर ओवर हेयर, अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट, इन दोनों के बीच में वी हैव द कॉनोरोड डिसकंटिन्यूटी. कौन सी है? वी हैव द कॉनोरोड डिसकंटिन्यूटी. ठीक है. तो हमारे पास दो मेजर चीजें हो गई. अब देख, डिसकंटिन्यूटी को एक बार रिवाइज भी करवा देता हूँ, एक बार याद भी हो जाएंगी. सबसे पहले देखो प्राइमरी डिसकंटिन्यूटी. प्राइमरी मतलब जो प्राइमरी लेयर्स के बीच में है. ठीक है. क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी है? वी हैव द मोहरोविक. मोहरोविक. एंड मेंटल और कोर के बीच में कौन सी है? वी हैव द ग्यूटेनबर्ग. राइट. तो ये होगी मोहरोविक और ग्यूटेनबर्ग, इसी सीक्वेंस में. अच्छा, अब उसमें करते हैं. क्रस्ट के बीच में कौन सी है? कॉनरोड. वी क्रस्ट के बीच में कौन सी है? कॉनरोड. मेंटल को कौन सी डिवाइड करती है? मेंटल को रेपिटी डिवाइड करती है. एंड देन वी हैव द कोर विच इज द लेहमन. ठीक है. तो सी आर एल. ठीक है. कंट्रोल दीज थ्री थिंग्स. Okay, fine. So these are the different discontinuities, and these are the continental crust and the oceanic crust. Now, जो crust वाला जो part है, जो crust जो है, that is highly rigid and brittle. It breaks down by brittle. ठीक है. Handle with care. This is handle with care because this is brittle, and it is divided between large and small tectonic plates. We know there are 7 large tectonic plates. ठीक है. एंड देर आर सर्टेन कोकोस, फिलीपींस, नास्का, ये सब प्रेजेंट है. ठीक है. दैट ओवर फ्लूइड मेंटल बिलो. ठीक है. दे फ्लोट. ये जो ऊपर की जो प्लेट्स हमने जो डिस्कस करी, दीज प्लेट्स दे फ्लोट. ठीक है. ऊपर ऐसे फ्लो करती हैं ओवर दिस पर्टिकुलर फ्लूइड. ठीक है. फ्लूइड किस चीज का है? फ्लूइड इज मेड अप ऑफ मैग्मा. इट इज लोकेटेड वेयर? इट इज लोकेटेड इन द asthenosphere. Asthenosphere is part of what? It is part of mantle. It is located below the upper solid mantle and the lower mantle. उन दोनों के बीच में ये located है. ठीक है. Second thing we have is the mantle. ठीक है. मोहो discontinuity. क्रस्ट के बाद, this is the crust. क्रस्ट के बाद कौन सी लेयर आई डिसकंटिन्यूटी की? इट इज द मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी.
तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोहो डिसकंटिन्यूटी से। मोहो डिसकंटिन्यूटी से अप टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स, ठीक है, 2900 किलोमीटर वी हैव द मेंटल पोर्शन। ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में थी, इट वॉज बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल। ठीक है, क्या मिस हो रहा है यहाँ पर, फोकस मिस नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ मिस कर दो, ठीक है, तो उस चीज को मेंटेन रखो। इट इज द थिकेस्ट लेयर, इट इज द थिकेस्ट लेयर। ठीक है, सबसे थिनेस्ट लेयर कौन सी होगी, थिनेस्ट लेयर कौन सी होगी, थिनेस्ट लेयर कौन सी होगी, ऑफ कोर्स क्रस्ट की होगी थिनेस्ट लेयर। ठीक है, मेड अप ऑफ सिलिकेट रॉक्स। ठीक है, दीज आर द सिलिकेट रॉक्स बट दे आर रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, लाइक पेरिडोटाइट, एग्जाम्पल क्या है, वो सिलिकेट रॉक्स, इन रॉक्स के अंदर क्या है, सिलिका प्रेजेंट है। ठीक है, दे आर रिच, और इनके अंदर क्या है, आयरन एंड मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन साइड दिस। ठीक है, एंड एग्जाम्पल क्या है वन ऑफ द रॉक्स का, पेरिडोटाइट। These are more viscous than the crust and undergoes convection. More viscous. More viscous, it means it is in a fluid state. ऐसे हनी को इमेजिन कर सकते हो, कैन यू इमेजिन हनी ऑन वन हैंड, ठीक है, एंड वाटर ऑन द अदर हैंड। हनी देखा है कैसा, थोड़ा सा थिक सा होता है। ठीक है, अगर आप उसको ड्रॉप करोगे तो वो बहुत धीरे धीरे से फ्लो करता है। ठीक है, इट इज फ्लोइंग सो स्लोली बिकॉज इट इज मोर विस्कस, इट इज मोर विस्कस। वाटर क्या है, वो लेस विस्कस है, बिल्कुल बहुत तेजी से ऐसे फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो जब भी ये विस्कस वर्ड आएगा, इसको आगे भी हम दोबारा देखेंगे, विल रिवाइज इट अगेन। ठीक है, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट मेंटल इज मोर विस्कस देन द क्रस्ट। क्रस्ट कैसी थी, क्रस्ट वॉज रिजिड and brittle. Yes, this was the description of the crust, and this is the description of the mantle. It undergoes convection, convection current. The magma is heated. The magma is heated. If the magma is heated, it will start to rise up. It will reach a particular area, discontinuity के वहां पहुंचेगा, and it will go sideways. It will move like this. ठीक है, it will cool down after some point of time. It will come back again. ठीक है, and this is how the convective currents flow. Convective currents. Now, on this point, let us see what is this convection is. क्या होता है convection? If you can tell me what is convection? Heat transfer. It is heat transfer. ठीक है, it is heat Vertically. transfer, हाँ, and vertical heat transfer। ठीक है, vertical heat transfer को हम क्या बोलेंगे, vertical heat transfer। advection भी होता है, advection is advection, Horizontal. horizontal heat transfer। ठीक है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो खुद ऊपर की तरफ मूव करेंगे। द पार्टिकल्स विल राइज एंड कैरी द हीट अबव। ठीक है, द पार्टिकल्स विल राइज अप एंड कैरी द हीट अबव। हेयर द पार्टिकल्स विच कंटेन द हीट विल मूव हॉरिजॉन्टली। ठीक है, साइडवेज मूव करेंगे और वो हीट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर लेकर जाएंगे। ठीक है, एयर के पार्टिकल्स, सर एयर के, एटमॉस्फेयर होता है सर तो। हाँ बिल्कुल होता है, एटमॉस्फेयर की प्रोसेस तो सेम है ना, प्रोसेस तो सेम है। एग्जांपल देखो, एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल के पास आपको हीट दे दो, इस पार्टिकल को हीट दे दो। ठीक है, अब ये हीटेड पार्टिकल ना नॉर्थ इंडिया में फ्लो करेगा, नॉर्थ इंडिया में गर्मियों के टाइम पे फ्लो करेगा। दिस विल बी नोन एज लू। द लू आर द लोकल विंड्स, विच विंड्स हैं, तो दे फ्लो हॉरिजॉन्टली, दे फ्लो हॉरिजॉन्टली, दे कैरी द हीट। ठीक है, कन्वेक्शन कैसा प्रोसेस है, कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जिस पार्टिकल के पास हीट है, इट विल राइज अप वर्टिकली, इट विल राइज अप वर्टिकली एंड इट विल प्रोवाइड द हीट टू दिस पर्टिकुलर एरिया। यहां पर आकर ये पार्टिकल खुद कूल डाउन हो जाएगा एंड हीट विल बी ट्रांसफर्ड, हीट विल बी ट्रांसफर्ड। दिस मूवमेंट, दिस मूवमेंट, दिस फ्लो इज नोन एज करंट। This flow is known as current.
द राइजिंग अप ऑफ दिस पार्टिकल्स इज नोन एज कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के साथ जब ये फ्लो होगा तो इट विल बी नोन एज कन्वेक्टिव करंट्स। ठीक है। एयर के साथ भी हो सकता है एटमॉस्फेयर में, द एयर विल राइज अप इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। मैग्मा के साथ भी हो सकता है, प्रोसेस सेम है, कन्वेक्शन का प्रोसेस है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मेंटल। हमको पता है अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है। ठीक है। इट इज एट द बेस ऑफ द क्रस्ट टू अप टू 670 किलोमीटर। वी नो मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर तक नीचे की तरफ आती है, राइट। अब वो जो नीचे की तरफ आ रही है उसमें से अप टू 670 किलोमीटर क्या है, दी अपर मेंटल। इट इज कूलर एंड मोर रिजिड। अपर मेंटल कैसी है, इट इज मोर कूल एंड इट इज मोर रिजिड, क्योंकि नीचे जाएंगे तो ज्यादा हीट बनेगी। ऊपर क्या है, रिजिड है। नीचे वाली के पास एस्टेनोस्फेयर वगैरह वो सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब लिथोस्फेयर के बाद क्या आती है, इट इंक्लूड, जैसे जैसे हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, किससे, अपर मेंटल से, वी विल हैव upper mantle will include the lithosphere and the asthenosphere, which is the partial molten foam. It is the partial molten foam. It contains the magma. 670 किलोमीटर टू दी आउटर कोर, ये बात हमने देख ली। इट इज डेंसर। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, 670 किलोमीटर तक तो क्या है, इट इज दी अपर मेंटल। 670 किलोमीटर के बाद आउटर कोर तक वी हैव दी लोअर मेंटल। इट इज मोर डेंसर एंड इट इज हैविंग मोर होटर मटेरियल। इट इज सॉलिड ड्यू टू हाई प्रेशर। प्रेशर किस चीज का है, प्रेशर इज ऑफ क्रस्ट, प्रेशर इज ऑफ अपर मेंटल, अपर मेंटल। इन सभी का जो ये नीचे प्रेशर जो लगने लग रहा है, दिस प्रेशर इज मेकिंग दी लोअर मेंटल कंप्लीटली सॉलिड। ठीक है। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज मीजोस्फेयर। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज द मीजोस्फेयर। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं विच इज रिगार्डिंग दी मेंटल एरिया। तो दो चीजें देख ली, अपर मेंटल देख ली जिनके पास लिथोस्फेयर का पार्ट है ये है, लोअर मेंटल देख लिया विच इज मोर सॉलिड हैविंग वाटर मटेरियल अंडर द हाई प्रेशर। थर्ड जो लेयर है, इट इज द थर्ड लेयर इज ऑफ कोर। नाउ कोर इज द इनर मोस्ट लेयर विच कंटेन्स आयरन एंड निकल। This particular layer is of from 2900 kilometer, because up to 2900 kilometer हमारे पास क्या है, we have the mantle। ठीक है। and from 2900 kilometer to 6371, almost 6400 kilometer, so this is the crust, and this particular over here, this pizza slice, this is the core part। ठीक है। एंड टिल हेयर, टिल द लास्ट पॉइंट, इट इज 6371 किलोमीटर्स। दिस इज द कोर। सो अर्थ का जो बेसिकली रेडियस है, इट इज समवेयर 6400 किलोमीटर्स। ठीक है। टिल द सेंटर ऑफ द अर्थ, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइटर मटेरियल लाइक सल्फर and oxygen is also present, but mostly it is made up of what, it is made up of iron and nickel। ठीक है। दैट्स वाई समटाइम दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज निफे, निकल, एंड एफ स्टैंड्स फॉर आयरन। ठीक है। नाउ द कोर पार्ट, आउटर कोर एंड द इनर कोर। आउटर कोर is in liquid form, it is in liquid form from 2900 kilometer to 5150 kilometer। Can you understand, this is 3000 kilometer, this is 5000 kilometer, there is a difference of 2000 kilometer, you are going deep inside, heat will tremendously rise, and this heat जो कोर के अंदर है, this is a trapped heat, it cannot go anywhere। plus this heat is increasing because of what, the radioactive materials। ठीक है। जो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होते हैं और हीट को क्या करते हैं, राइज करते हैं। नाउ दिस आउटर कोर, नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द आउटर कोर, why is outer core so much important? It is important because it is responsible for generating earth's magnetic field। now imagine this what I am telling you। क्या करना है, अभी क्या बोला है मैंने तुम्हें, इमेजिन दिस पर्टिकुलर पार्ट, थोड़ा सा इमेजिनेशन में चले जाओ। दिस इज द
इनर कोर। इनर कोर कैसा है? सॉलिड है इनर कोर? यस और नो? हाँ, inner core is solid. Yes, sir. Nothing can move it. If the inner core is solid and the outer core is what? It is liquid in form. ठीक है, this is the outer core. So this is the core area. Now don't think about the mental and other things. Forget mental and crust. This earth is rotating. This earth is rotating. And if this earth is rotating, this liquid inside, which is the outer core, this liquid inside will also start to rotate. This liquid, which contains iron and everything, क्या ये rotate करेगा? This rotation will create what? This will create this because of Coriolis effect and everything. Because of the rotation of the earth, this liquid will start to rotate. And what will develop? Convection currents will develop. ठीक है, वो राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है, राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है, एंड इट इज रोटेटिंग. सो आई ड्रू इट लाइक दिस. इफ यू हैव सीन इट, आई ड्रू इट लाइक दिस. इट इज मूविंग. ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. किस चीज का, क्या चीज मूव कर रही है? आयरन एंड निकल, विच इज द कोर मटेरियल, इट इज मूविंग. एंड व्हेन वी मूव सच अ लिक्विड, इट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिसिटी. क्या बना देता है वो? इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी. एंड this electricity will, when it is moving, it will create what? It will create the earth's magnetic field. So this is the core material where the this molten magma and everything, it is moving. ठीक है, एंड आउटर कोर, यहां पर इसके यहां से क्या क्रिएट होती है? देर इज दिस क्रिएशन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अर्थ. ठीक है, सो अगर हमारा आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, देर वोंट बी एनी मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एंड एनीथिंग विल बी एबल टू, any solar flares coming from the sun or anything coming from that side, it will wipe out the earth very easily. Magnetic field हमको क्या करती है, which we'll see in the next particular chapter. This magnetic field, बताती है. ठीक है, ये हमको प्रोटेक्ट करती है. मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट्स अस बिकॉज ऑफ द आउटर कोर लिक्विड फॉर्म. इनर कोर बिल्कुल शांत इंसान है, सॉलिड है, बिकॉज इतनी डेप्थ पर आने के बाद, इवन आफ्टर इंक्रीजिंग 1400 मोर किलोमीटर्स. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट 1400 किलोमीटर इज? हाँ, थोड़ा सा अगर इमेजिन अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा उसको ना और भी ज्यादा ब्रोडन करो और सोच के देखो 1400 किलोमीटर होगा क्या. इट इज नॉट 14 मीटर्स. ठीक है, इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. इतनी ज्यादा नीचे वो जा रहा है. आयरन, सी, iron is there, nickel is present over there, so there is so much material above it in the outer core as well. It creates such a pressure, it creates such a pressure that despite high temperature, it is in solid form. कौन है solid form में? inner core. तो inner core solid हो गया, outer core liquid हो गया, which generates what? the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड वाले में बिल्कुल ऐसा फिजिक्स वाला डीप में नहीं जाना है ना. ठीक है, हमें फिजिक्स की एस्पेक्ट में डीप में नहीं जाना है. वी हैव टू गो इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट? जियोग्राफी. ठीक है, हमें ज्योग्राफी तक उस चीज के रिगार्डिंग स्टिक रहना है. सो दीज वर द 3 layers of the interior of the earth. Got this? This particular over here is a summary sheet. This is a summary sheet which contains about the different layers. ठीक है, and the description of their layers, approximate depth, the state in which it is there, solid and viscous. ठीक है, and its composition as well. ठीक है, तो वी नो ग्रेनाइट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. बेसोल्ट इज ओशियनिक क्रस्ट. सोल्ट मतलब ओशियनिक क्रस्ट. ग्रेनाइट मार्बल, इट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर, हमने बात करी थी कि द लोअर मेंटल, इट इज ऑल्सो नोन एज मेसोस्फेयर, सॉलिड वगैरह पार्ट, आउटर कोर, इनर कोर, एवरीथिंग. डिस्कस दिस और एंड लर्न दिस पर्टिकुलर टेबल फ्रॉम हेयर. ऊपर से तो कर ही लेना, लर्न इट फ्रॉम हेयर एज वेल. ठीक है,